सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में 90 दिन में इंतखाबात कराने के केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात के हवाले से खत अदालत में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। अदालत ने सियासी मामले पर अज खुद नोटिस लिया। सदर मुमलिकत ने तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील की, जो गैर आईनी अमल था। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर वजीर आजम की हिदायत पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते। कौमी असम्बली वजीर आजम की एडवाइस पर 9 अगस्त को तहलील हुई। ये तस्लीम शुदा हकीकत है। 2 नवंबर 2023 की मुलाकात के बाद इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक किया गया। पूरा मुल्क इस शशोपंज में था कि मुल्क में आम इंतखाबात नहीं हो रहे। आइन और कानून पर अमल दरामद हर शहरी पर फर्ज है। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इख्तलाफ हुआ। हम सिर्फ ये चाहते थे कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन अपने अपने दायरे इख्तियार में रही। आला आईनी ओहदा होने के नाते सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। सदर ने खत में लिखा था कि इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों से मशावरत करके तारीख का ऐलान करे। सदर के उस खत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का तारीख देने के मामले पर कोई किरदार नहीं। सदर मुमलिकत मुल्क का आला ओहदा है। हैरत है कि सदर मुमलिकत इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। तारीख देने का मामला सुप्रीम कोर्ट या किसी और अदालत का नहीं। सदर मुमलिकत को अगर राय चाहिए थी तो आर्टिकल 186 के तहत राय ले सकते थे। आइन से इनहराफ का कोई ऑप्शन किसी आईनी इदारे के पास मौजूद नहीं। आइन को बने 50 साल गुजर चुके, अब कोई इदारा आइन से लाइल होने का नहीं कह सकता। 15 साल कबल आइन को पामाल किया गया। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नतायज होते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार आइन को पामाल किया गया। सिर्फ अवाम के मफाद में आईनी इदारे अहम फैसले कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम आईनी इदारे मुस्तकबिल में समझदारी का मुजाहरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि कौमी असम्बली उस वक्त तहलील हुई जब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आई। वजीर आजम को कौमी असम्बली तहलील करने का अख्तियार नहीं था। उस वक्त के वजीर आजम ने असम्बली तहलील करके आईनी बहरान पैदा कर दिया। गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। असम्बली की तहलील अदम एतमाद की तहरीक को रोकने के लिए की गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने उस असम्बली तहलील को गैर आईनी करार दिया। एक साथी ने उससे भी आगे जाकर लिखा कि आईनी खिलाफ वर्जी के नतायज भी होने चाहिए। आईनी खिलाफ वर्जी का खमियाजा मुल्की इदारों और अवाम को भुगतना पड़ता है। अब वक्त आ गया है कि हम न सिर्फ आइन पर अमल करें बल्कि मुल्क की आईनी तारीख को देखें। मजीद खबरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।